एंटासिड। कौन सी टॉपिक है? एंटासिड। आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारे ऐसी कंडीशन होती है, अरे यार पेट फूल रहा है, पेट में गैस बन रहा है, ठीक है, बहुत सुने होंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर आप ही सबको एडवाइस देते हैं, अरे यार खाना खा लिए ना, पेट एकदम फूल गया, गैस बना लिया है, कहते हैं ना, खाना खाने के बाद पेट फूल गया, गैस बना लिया, भारी भारी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। कभी कभी जब पेट आपका नहीं साफ होता है या फिर खाना खा लेते हैं ज़्यादा, तो आपका क्या होता है, सीने में जलन होने लगता है। 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद क्या होता है, आपके सीने में जलन होने लगता है, ठीक है। आप अपने ये बातें शेयर करेंगे दोस्तों से, तो अगर दोस्त क्या होता है, मेडिकल लाइन में रहेगा तो क्या बोलेगा, अरे यार एक एंटासिड दे दो ना, ठीक हो जाएगा, बोलेगा। जैसे अभी हम अंशिका से बोल रहे यार, अंशिका खाना खा रही है, पेट में बहुत भयानक दर्द हो रहा है, गैस बन गया है, तो अंशिका क्या बोलेगी, एंटासिड ले लीजिए, अरे एक एंटासिड लीजिए, अभी आराम हो जाएगा, नहीं तो इनो ले लीजिए, आराम हो जाएगा। ये एडवाइस दोगी ना? लहसुन खा लीजिए। क्या? लहसुन खा लीजिए? यार गलत फील्ड में आ गई, तब आयुर्वेद में जाना चाहिए था, आयुर्वेदा करना चाहिए था, तब उसमें लहसुन प्याज वगैरह खिलाते हैं। ये हम आप जो पढ़ रही है ना, ये क्या पढ़ रही है आप? एलोपैथी पढ़ रही है जी, एलोपैथी। हमारी जो मेडिसिन का फील्ड होता है ना, वो देखो 4 कैटेगरी में होता है। कितने? हमारे मेडिसिन के कितने सिस्टम होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहले कौन सा होता है? एलोपैथ होता है, आयुर्वेद होता है, होम्योपैथ होता है, एक यूनानी वाला होता है। एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्यो और यूनानी सिस्टम। जो एलोपैथ में होता है ना, एलोपैथ में आप अंग्रेजी दवाओं के बारे में पढ़ते हैं, जड़ी बूटी, ठीक है। जो आयुर्वेद रहता है उसमें देसी पूरा जो होता है वो एलोपैथ में आप अंग्रेजी दवाओं के बारे में पढ़ते हैं, जो आपका टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, पिल्स हो गया, उसमें आपकी आयुर्वेद नहीं रहती है, पूरी क्या रहती है, अंग्रेजी दवाई रहती है। लेकिन जो आपका आयुर्वेद होता है उसमें पूरी क्या होती है, जड़ी बूटी रहती है। जैसे अभी ये बोली है, पेट में गैस बना रहा है, लहसुन खा लो, ठीक हो जाएगा, हाँ। इसके बाद जो होम्योपैथी रहता है ना, उसका ही कुछ अलग ही रहता है, वो भी जड़ी बूटियों से बनाया जाता है। उसमें देखेंगे लिक्विड का रहेगा, ऐसे छोटा रहेगा, ऐसे गोली, बहुत मीठा लगता है। और उसमें शुगर की क्वांटिटी हमारे ऐसा बहुत ज्यादा रहती है। मम्मी की दवाई आती थी ना, मम्मी बाद में खाती थी, मम्मी की दवाई सारी हम लोग खा जाते थे। ऐसे छोटी इतनी बड़ी डिब्बी रहती थी, उसमें व्हाइट भरा जाता था। वो किस कैटेगरी की दवा थी? होम्योपैथिक की होती है। और जो यूनानी के होते हैं, तो आप देखे होंगे हर दीवार पे लिखा होता है, फलाना के रोगी मिले मंगलवार को, फले के रोगी मिले बुधवार को, फला के रोगी मिले संडे को, ठीक है। मंगलवार, बुधवार, संडे एक कॉमन रहता है, ठीक है। तो ये कौन होते हैं? ये होम्यो वो होते हैं, यूनानी के होते हैं। उन लोग को भी अच्छी खासी स्टडी होती है, अच्छे खासे पढ़ के लोग आते हैं। उन लोग का क्या होता है, कहीं एक फिक्स ब्रांच नहीं होता है, वो अपना कहीं पे बैठते हैं, ठीक है। मतलब कि एक जगह बैठेंगे 1 घंटे 2 घंटे, रोज नहीं बैठते हैं, कभी विजिट करते हैं। तो प्रचार कर देंगे सारे, जिसको जो प्रॉब्लम रहेगी वो जाएगा, अपनी प्रॉब्लम दिखाएगा, दवाई दे देंगे, फिर अगली बार कहीं और बैठेंगे। हफ्ते में एक बार एक जगह पे बैठते हैं। अंग्रेजी वाला क्या होता है, जो हम लोग का एलोपैथी जहाँ पे खोल दी है परमानेंट, ठीक है। अगर नहीं चल रहा है तभी उठा के लेके भागेंगे। उन लोग का ऐसा कुछ नहीं है। 1 हफ्ते में यहाँ पे बैठेंगे, 1 हफ्ते और कहीं बैठेंगे, 1 हफ्ते और किसी जिले में बैठेंगे, ऐसा उन लोग का क्या होता है, फिक्स रहता है, ठीक है। उन लोग का स्कोप भी हाई है, लेकिन उसकी पढ़ाई भी मतलब कि उस जनरेशन में पढ़ने वाले भी कम है, सब बाहर के ही आते हैं। ऐसा कुछ यूनानी वाला जो सिस्टम होता है, ठीक है। बात समझ में आया? तो कौन होते हैं, किस को क्या कहते हैं, समझ में आया? तो हम अदर टॉपिक पे चले गए थे, उसके लिए सॉरी। तो आज की हमारी टॉपिक क्या है? एंटासिड। क्या है? एंटासिड। जो एंटासिड है, ये हमारी कौन सी मेडिसिन है? एलोपैथी। कौन सी मेडिसिन है? एलोपैथी, ठीक है, एलोपैथिक है। एंटासिड हमारी क्या है? एलोपैथिक मेडिसिन से है, ठीक है, अंग्रेजी दवा है, ठीक है। इसका यूज हम लोग किसमें करते हैं? जब आपके पेट में एसिड का सिक्रीशन ज्यादा हो जाता है, आपके पेट में जब गैस बना लेता है, सीधी खाना खाने के बाद पेट भारी सा लगता है, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि खाना ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, खाना खाने के बाद सीने में बहुत तेज जलन होता है, ठीक है। देखे हैं, कभी देखे हैं गैस बना देता है, सीने में भी दर्द होता है। सब लोग अपना ये पेट नहीं साफ होता है, सीने में दर्द होता है, देखे हो कभी? ये देखे हो कि नहीं होता? जब पेट नहीं साफ होता है तो आपके सीने में ही दर्द होने लगता है, ठीक है। तो एंटासिड का यूज हम लोग किसमें करते हैं? जब आपको एसिडिटी हो
जाती है, आपके हार्ट में बर्निंग होने लगती है, आपके हार्ट में जलन होने लगती है, आपका भोजन ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स करता रहता है, जिससे ढिकार बार बार आती है। उस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं? एंटासिड का यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? कब कब करते हैं? जब ढिकार आता है, ऐसा लगता है सारा खाना ऊपर की तरफ आ रहा है। फिर अगर आप कुछ ऐसे मतलब अब कोई ऐसा ढिकार आता है तो ऐसा लगता है पूरा एक जल रहा है। एक बार आता है पूरा आंख से नाक से पानी आ जाता है। ठीक है, वो क्या है? वो किसका रिफ्लेक्स होता है? वो एसिड का रिफ्लेक्स होता है। कभी कभी ऐसी ढिकार आती है ना कि बहुत जलन होता है, एकदम क्या होता है पूरा मतलब एकदम पूरे ये जो हमारी ओसोफेगस होती है वो जलने लगती है, यहाँ तक जलने लगता है। वो रिफ्लेक्स होता है एसिड का। आप ऐसे करते हैं ना, ढिकार आती है तो उस समय क्या होता है, हमारे पेट का एसिड जो होता है वो ऊपर की तरफ मूव करने लगता है और वो हमारे पूरे ऑर्गन को मतलब कि हमारे इसोफेगस को जलाने लगता है, जिसकी वजह से आंखों से पानी आ जाती है। कभी कभी किसी में ज्यादा होता है तो आंखों से पानी भी आ जाती है। और जब आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के समय पेट में गैस बना देता है, पेट फूलने लगता है। बहुत लोग पेट में गैस बना दिया, पेट फूलने लगा, जिसकी वजह से उनको बैठने में भी प्रॉब्लम होती है और उसी की वजह से उनके सीने में दर्द होने लगता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं? एंटासिड का यूज करते हैं। तो देखते हैं एंटासिड क्या होते हैं। एंटासिड आर द ड्रग दैट न्यूट्रलाइज एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। एंटासिड जो होती है एक ऐसी ड्रग होती है जो हमारे स्टमक में जो एसिड है, क्या है? स्टमक में जो एसिड है उसी को क्या करती है? न्यूट्रलाइज कर देती है। क्या करती है? न्यूट्रलाइज कर देती है। स्टमक में प्रेजेंस एसिड को क्या करती है? न्यूट्रलाइज कर देती है। एंटासिड ऐसी ड्रग होती है। ठीक है, दे आर मेनली यूज्ड टू गिव क्विक रिस्पांस, क्विक रिलीफ। दे आर मेनली यूज्ड टू गिव क्विक रिलीफ फ्रॉम द एसिडिटी एंड द हार्ट बर्न। इसका यूज मेनली कब होता है? क्विक रिस्पांस के लिए होता है। जैसे पेट में गैस बना दिया, पेट फूल रहा है, आप तुरंत एंटासिड दे दो, तुरंत आपको क्या होगा? रिस्पांस मिल जाएगा। इसके अलावा पेट नहीं साफ हो रहा है या फिर पेट में गैस बना दिया जिसकी वजह से सीने में भी दर्द हो रहा है, तो उसमें भी तुरंत रिस्पांस कौन देगा? एंटासिड देगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? देखते रहना, वीडियो बार बार कट जाएगा लगता है, मेरे को भी बन रहा है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? एंटासिड जो होता है वो हमारे प्रेजेंस, हमारे भोजन, हमारे स्टमक में प्रेजेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। अब देखो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम रहता है? अभी आप बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? हमने बोले थे कि जो हाइड्रोक्लोरिक होते हैं एसिड होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंस होते हैं? हमारे स्टमक में होते हैं। स्टमक के भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, अपर, लोअर और इनर। अब बीच वाले अपर वाले में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसमें हमारी क्या प्रेजेंस होती है? ऐसी छोटी छोटी रुचि प्रेजेंस होती है जो क्या करती है? भोजन को 4 से 5 घंटे तक रोक के रखने का काम करती है। भोजन हमारा किसके थ्रू डाइजेस्ट होता है? पूरी की पूरी किसके थ्रू डाइजेस्ट होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थ्रू डाइजेस्ट होता है। ठीक है, भोजन के थ्रू जो भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अगर हमारे भोजन के थ्रू पेट में चले जाते हैं तो उसको कौन खत्म करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड खत्म करता है। और हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का होता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को होता है। वो क्या करता है? वो भोजन को गला सड़ा देता है। वो क्या करता है? भोजन को गला सड़ा देता है। आप ही आंकड़ा मान लीजिए, अगर किसी के ऊपर ऐसे क्या करेंगे? एसिड फेंक देंगे, वो क्या करेगा? उसका फेस एकदम पूरा सड़ जाता है, एकदम जल जाता है। क्या करता है? वो जला देता है। वैसे ही भोजन को क्या करता है? एकदम जला देता है। भोजन को क्या करता है? एकदम जला के महीन बना देता है, जिसकी वजह से वो भोजन में क्या करता है? वो जो एसिड होता है वो भोजन में मिलता है, मिला के उसको क्या करता है? जलाने के, पचाने का काम करता है। ठीक है, जिसकी मतलब कि आसानी से क्या हो, उसमें जो प्रेजेंस न्यूट्रिशन हो वो आसानी से हमारे क्या हो? निकल जाए। ठीक है, जैसे गन्ने का रस को, अगर गन्ने में से रस को निकालना है तो पहले गन्ने को क्या करना पड़ेगा? अच्छे से पीसना पड़ता है, तब जाके उसमें का एक्सट्रैक्ट निकलता है। वैसे भोजन में से अगर उसमें प्रेजेंस न्यूट्रिशंस को लगाना हो तो पहले उसको अच्छे से क्या करना पड़ेगा? पीसना पड़ेगा, गलाना पड़ेगा। तो ये काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे भोजन में भी प्रेजेंस रहता है। कहाँ पे प्रेजेंस रहता है? हमारे स्टमक में प्रेजेंस रहता है। अब आप बोलेंगे कि मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन हमारे स्टमक में प्रेजेंस होता है, तो कोई दिक्कत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये किससे प्रिवेंट होता है? स्टमक में प्रेजेंस है। स्टमक के ये जो लाइनिंग होती है वो कौन सी लाइनिंग होती है? म्यूकोसल मेम्ब्रेन। कौन सी लाइनिंग होती है? म्यूकोसल मेम्ब्रेन। म्यूकोसल मेम्ब्रेन जो होती है वो किस नेचर की होती है? बेसिक नेचर की होती है। इसलिए जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं? न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसी वजह से एसिड यहाँ तक का कोई इफेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया?
लेकिन यही एसिड का जब कंसंट्रेशन हमारे भोजन में ज्यादा हो जाता है, ज्यादा बढ़ने लगता है, तो क्या रूप धारण कर लेता है? गैस बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है? गैस बना देता है। इसके अलावा एक आपको ढिकार आती है, कच्ची ढिकार आती है, जिसकी वजह से एसिड का रिफ्लेक्स होने लगता है। अब भाई भोजन है हमारे खाने में, आप ऐसे करेंगे तो वो एसिड क्या करेगा? ऊपर की तरफ आएगा, जिसकी वजह से आपके हार्ट में भी एक बर्निंग फील होगी, आपकी इसोफेगस में भी क्या होगा? एक जलन फील होगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जितना अच्छा है उससे कई गुना खतरनाक भी है। अगर ये यहाँ से बाहर निकला, स्टमक से बाहर निकला, तो नुकसान ही करेगा। ठीक है, तब हम क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। क्या लेते हैं? एंटासिड लेते हैं। ये जो एंटासिड होता है, वो एंटासिड का यूज किसमें किया जाता है? हाइपर एसिडिटी में किया जाता है। किसमें? हाइपर एसिडिटी। जब आपको गैस बनने लगी, खाना खाने के बाद जब आपको आपके पेट में गैस बनने लगे, तब किसका यूज किया जाता है? एंटासिड का यूज किया जाता है। हार्ट बनने से कि गैस बन रहा है, लेकिन उसकी वजह से आपके सीने में या फिर हार्ट में बहुत तेजी से जलन हो रहा है, तब किसका यूज किया जाता है? एंटासिड का यूज किया जाता है। ठीक है, एसिड रिफ्लेक्स किसमें किया जाता है? एसिड रिफ्लेक्स। जैसे आप खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जो ऐसी एक ढिकार आती है ना, बहुत गंदी सी आती है, उसमें क्या नहीं करता है? उसमें एसिड आ जाता है। जब आप ऐसे करते हैं तो भोजन के साथ क्या आता है? एसिड आ जाता है। वोमिटिंग करो ना, वोमिटिंग करने से आंसू क्यों आते हैं? जब आप वोमिटिंग करते हैं तो उसमें जो भोजन बाहर निकलता है उसमें क्या मिला रहता है? एसिड ही मिला रहता है। इसीलिए वोमिटिंग जब आप करते हैं एक जलन सी फील होता है। ठीक है, एक क्या होता है? एक जलन सा फील होता है। उसके साथ क्या निकलता है? एसिड निकलता है। जो जलन फील होता है वो किसका लक्षण होता है? वो एसिड का ही रहता है। वो क्या करता है? जलाने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आया? बहुत रेयर कंडीशन में देखेंगे कि बहुत लोग को क्या होता है, खाना खाते हैं तो ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे ढका। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या है? पेप्टिक अल्सर डिजीज में यूज करते हैं। किसमें? मतलब ये एसिड रिफ्लेक्स क्या होता है? तो मतलब जब आप खाना खाने के बाद जो आपको एक ढिकार आती है, उस समय आपका एसिड क्या आपकी मतलब इसोफेगस जलने लगता है, तो उसमें भी आपका इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये पेप्टिक अल्सर भी कॉज करती है। इसोफेगस अल्सर, पेप्टिक अल्सर और आपका इंटेस्टाइनल अल्सर। अल्सर मतलब क्या होता है? छाला। ये क्या करती है? ये जब निकलने लगती है ना ज्यादा, तो ऐसे क्या करती है? ऐसे आपके स्टमक को जला देती है। क्या करती है? स्टमक को जला देती है। अब यही एसिड आपके इंटेस्टाइन में जाएगा तो इंटेस्टाइन को भी जला देता है, जिसकी वजह से छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाते हैं। और यही एसिड अगर ऊपर जाता है तो इसोफेगस को भी जला देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? छाले पड़ जाते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? अल्सर। इस कंडीशन में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? एंटासिड का यूज करते हैं। ठीक है, पेप्टिक अल्सर हो गया, इसोफेगस अल्सर हो गया और आपका इंटेस्टाइनल अल्सर हो गया। जहां जहां पे एसिड जाएगा वो जलाने का काम करेगा। ठीक है, उस समय हम लोग किसका यूज करते हैं? एंटासिड का यूज करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इफेक्ट की बात करें तो ये क्या होता है? इसका थेराप्यूटिक इफेक्ट देखें तो ये न्यूट्रलाइज करता है गैस्ट्रिक एसिड। आपके पेट में जो एसिड बढ़ गया है उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, रिड्यूस बर्निंग सेंसेशन। जो एसिड की वजह से जो आपके बॉडी में जलन फील होता है या हार्ट में इसोफेगस में जो जलन महसूस होता है, जो सेंसेशन महसूस होता है, उसे वो क्या करता है? रिड्यूस करने का काम करता है। रिड्यूस स्टमक पेन। एसिड की वजह से बहुत लोग को पेन भी होता है खाना खाने के बाद। अरे पेट में दर्द हो रहा है, जैसे हम खाना खाए वैसे मेरे पेट में दर्द होने लगा। सुने हो? खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है, उस समय भी आप एंटासिड का यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक म्यूकोसा। और अगर आपकी ये म्यूकोसा मेम्ब्रेन क्या होती है? डैमेज हो जाती है। म्यूकोसा मेम्ब्रेन जब एसिड का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है तो ये क्या करती है? म्यूकोसा मेम्ब्रेन को डैमेज करने लगती है, जिसकी वजह से एसिड हमारे क्या होते हैं? बाहर लीक होने लगते हैं। ठीक है, बाहर लीक होने लगते हैं। तो इस समय म्यूकस मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग एंटासिड का यूज करते हैं। अगर एंटासिड बाहर निकला तो समझ लो कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा, वो हमारे ऑर्गन को जलाने लगेगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात समझ में आया कि नहीं? एंटासिड का यूज कहाँ पे करते हैं? ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो जो एंटासिड हमारा होता है वो एक्ट बाय द केमिकल न्यूट्रलाइजेशन। ये क्या करता है? एंटासिड एक्ट बाय द केमिकल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द स्टमक। स्टमक में जो एसिड प्रेजेंस है उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। स्टमक में एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से एसिड अपना इफेक्ट नहीं दे पाता है। ठीक है, अब देखो
फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये क्या होता है, ये जैसे ही एसिड जाता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा एक एल्युमिनियम की ड्रग है, कौन सी है, एल्युमिनियम बेस। एल्युमिनियम बेस एक हमारे क्या है, एंटासिड है। लोहे वाला एल्युमिनियम नहीं, जो आपका होता है वो वाला एल्युमिनियम नहीं, एक और एल्युमिनियम होता है, ठीक है, खाने वाला एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं। वो क्या है, इसका फार्मूला यही है। ये जैसे ही आपके पेट में जाता है, ये आपके पेट से किससे, ये Cl से क्या करता है, बाइंड करता है। ये Cl का कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, बढ़ा हुआ है। हमारे पेट का pH मेंटेन नहीं है, क्योंकि ये Cl का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है। अब देखो, ये जैसे ही एल्युमिनियम हाइड्रोक्लोराइड जैसे आपके अंदर जाता है, पेट के अंदर जाता है, ये क्या करता है, ये Cl से रिएक्शन करता है। क्या करता है, ये Cl से रिएक्शन करता है। जब ये Cl एल्युमिनियम बढ़ेगा तो यहाँ पे ये अपना एक कंपाउंड अलग, एल्युमिनियम क्लोराइड लेकर अलग हो जाएगा। क्या लेकर अलग हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। देखो बात क्या है, एल्युमिनियम ये वाला ये रिएक्शन किया किससे, ये Cl से, तो एल्युमिनियम और ये क्लोराइड निकल के बाहर हो गया, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें प्रेजेंस है, एल्युमिनियम क्लोराइड अलग हो जाएंगे, मतलब यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से हमारा Al निकलेगा। Cl आपस में निकल जाएंगे और इसके साथ क्या लगा, यहाँ पे जो 3 दगा है वहां पे आप यहाँ पे 3 दगा देंगे, ठीक है, 3 भी इसके साथ चला जाएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड निकल गया, फिर क्या बचा है आपका, H2OH2, यही बचा है ना। कितना बचा है, 3 बचा है, ये बैलेंस किया गया है। हाइड्रोजन कितना है, 3 है, तो ये हाइड्रोजन 3 आपका होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बचा है, यहाँ पे 2 H है और एक क्या है, O, ठीक है। तो पहले क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या है, कितना H है, 2 H, ठीक है। H कितनी बार है, 2 बार है, एक यहाँ का H है, एक ये वाला H है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 H हो गया, अब क्या है, सिर्फ O बचा, ठीक है। इसके बाद ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा सैंड फॉर्म में, किस फॉर्म में है, सैंड फॉर्म में है। ये हमारा जो है ये किस फॉर्म में है, वाटर फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, वाटर फॉर्म में है। तो जैसे हम लोग एंटासिड को लेते हैं, वो एंटासिड हमारे स्टमक में एसिड से क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। क्या किसका फॉर्मेशन करता है, सैंड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। एसिड के साथ केमिकल रिएक्शन करके सैंड और वाटर का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से ये जो एसिड होता है ना, वो हमारा न्यूट्राइल हो जाता है, बेस में कन्वर्ट, मतलब न्यूट्राइल हो जाता है, ना तो वो एसिड रहता है ना तो बेस रहता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में किसी भी टाइप का कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगी। उस दौरान इंक्रीज गैस्ट्रिक पीएच एबव 3 से 4। इस दौरान क्या होगा, आपके गैस्ट्रिक एसिड का पीएच भी इंक्रीज होने लगेगा। इनएक्टिव पेप्सिन एंजाइम, और जो एंजाइम सिक्रीट हो रही थी इनएक्टिव पेप्सिन एंजाइम, इसका भी काम होता है एसिड वगैरह की सिक्रीशन को बढ़ा देना। इसी की वजह से मेहंदी बढ़ता है, ठीक है, इसी की वजह से मेहंदी बढ़ता है। तो इसको इस एंजाइम को क्या करती है, इनएक्टिव कर देती है। दिस रिड्यूस एसिड रिलेटेड इरिटेशन एंड पेन, जिसकी वजह से अगर एसिड की वजह से आपके पेट में कोई भी पेन हो रहा है या फिर इरिटेशन हो रहा है, उसको क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। समझ में आया। एंटासिड जैसे कि आप क्या है, एल्युमिनियम बेस एंटासिड आप लिए, जैसे एल्युमिनियम बेस एंटासिड गया आपके पेट में गया, वो पेट में प्रेजेंस एसिड से क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा। जब पेट में प्रेजेंस एसिड से केमिकल रिएक्शन करेगा तो क्या क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ये साल्ट और वाटर क्या करते हैं, हमारे पीएच, हमारे पेट के पीएच को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, पेट के पीएच को इंक्रीज करते हैं। और जो पेप्सिन एंजाइम होती है उसको क्या करती है, इनएक्टिव कर देती है, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम को इनएक्टिव करती है और पेट के बैलेंस को, पीएच को इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से ये हमारा जो एसिड होता है ये न्यूट्राइल हो जाता है। इसका किसी भी टाइप का कोई भी एक्शन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, कैसे करता है बता दिए, एक बार रिएक्शन और समझा दे, समझ में आया, समझ में आया राजू। देखो ये हमारा क्या है, AlOH3, ये हमारा किसका नाम है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, हमारी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये हमारी क्या एंटासिड है, ये हमारी दवा है एंटासिड। जैसे ये हमारे पेट में गई तो किससे रिएक्शन करेगी, HCl से करेगी, ठीक है। HCl का कंसंट्रेशन क्या हुआ है, कम हुआ है, किससे करेगी, HCl से करेगी। अब देखो जब ये HCl से
रिएक्शन करती है तो एल्युमिनियम, ये वाला एल्युमिनियम क्लोराइड एक साथ निकल जाते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड एक साथ निकल जाएंगे, जो किस फॉर्म में हो जाते हैं, साल्ट फॉर्म में हो जाते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड एक साथ निकल जाते हैं और ये जो 3 होता है ये बाइनेंस के लिए यहाँ पे बन जाता है। किस लिए बनता है, बाइनेंस के लिए। यहाँ इस पे भी 3 लगा रहेगा और इस पे भी 3 होना चाहिए, ठीक है। एल्युमिनियम क्लोराइड एक साथ निकल जाएंगे, बचा क्या, OH और H, क्या बचा, OH, H और 3। अब ये 3 को हम पहले लिख ले रहे हैं, ठीक है, 3 को पहले लिख लेंगे तो वो H कितना है, 1 और 2, और H तो नहीं है, कितना H है, 1 और 2, तो हम यहाँ पे H लिख रहे हैं, H की संख्या कितना है, 2। अब क्या बचा है, O बचा है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, वो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे वाटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या है, $3, मतलब 3 हुई, यहाँ पे बढ़ी, ये बैलेंस के लिए है, ठीक है। ऐसे ही हमारे एसिड का क्या होता है, बैलेंस होता है, एसिड का बैलेंस हमारे स्टमक में ऐसे ही होता है, ठीक है, बात समझ में आया। तो ऐसे ये हमारा क्या है, ये वाटर फॉर्म में है, ये क्या है, सैंड फॉर्म में है, जिसकी वजह से हमारा एसिड, जो एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उससे आपके बॉडी में कोई भी किसी भी टाइप का कोई भी एक्शन उसका नहीं देखने को मिलता है। इससे आपकी एसिडिटी भी रिमूव होती है, पेट में जो दर्द है वो भी कम होते हैं, जो एसिड का जो रिफ्लेक्स होता है वो भी कम होता है। अगर एसिड की वजह से आपके स्टमक में कैंसर हुआ है, इसोफेगस में कैंसर हो रहा है, कैंसर नहीं, अल्सर, स्टमक में अल्सर हो रहा है और आपका क्या है, इसोफेगस में अल्सर हो रहा है, या फिर वही हमारा रिलीज होकर कहाँ पे चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया, अगर वहाँ पे भी अल्सर हो रहा है तो उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है, उसको भी ठीक करने का काम करता है, ठीक है। अब देखो ब्रांड नेम की बात करें तो हमारा जो एंटासिड होता है ये बहुत नाम से आता है, क्या होता है, बहुत नाम से आता है। ब्रांड नेम की बात करें तो सबसे पहले क्या, कौन सा आएगा, एल्युमिनियम बेस, किस नाम से आएगा, एल्युमिनियम बेस। जिस एंटासिड में एल्युमिनियम बेस रहेगा ये हमारा मेटल नहीं है, याद रखिएगा, मेटल नहीं है, मेटल होता तो टॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक है। ये जो एल्युमिनियम बेस है इसके साथ क्या रहता है, मतलब ये वाला जो एल्युमिनियम बेस एंटासिड होते हैं उसमें क्या रहता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड रहता है, क्या रहता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको ब्रांड नेम से किस नाम से जानते हैं, मार्केट में किस नाम से मिलेगा, डीजेन, डाइजेन, किस नाम से मिलेगा, डाइजीन या फिर डाइजेन, सबका उच्चारण अलग अलग होता है, ठीक है। जेलासिन, डाइजीन, जेलासिन, इस नाम से आपको मिलेगा। अगर डाइजीन और जेलासिन नाम की मेडिसिन अगर मार्केट में मिल रही है, वो क्या है, एंटासिड। फार्मूला की बात करें तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट है वो क्या है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक क्या होते हैं, एक टाइप के हमारे वीक बेस होते हैं, क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया, वीक बेस होते हैं, जैसे ही एसिड के साथ मिलते हैं वो वाटर और साल्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से एसिड आपका क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया। एक दूसरा एंटासिड होता है, किसके बेस पे होता है, मैग्नीशियम बेस पे होता है, किसके बेस पे होता है, मैग्नीशियम बेस पे होता है। तो इसमें क्या प्रेजेंस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और आपको और एंटासिड देखेंगे जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, किस नाम से जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगर कहीं पे आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का एंटासिड देखे, आप उसके फार्मूले में देखेंगे वहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस होता है। ये भी क्या करता है, आपके एसिड को, आपके पेट में बढ़े हुए एसिड के एक्शन को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, ठीक है। बात समझ में आया। फिर कैल्शियम बेस पे देखें, किसके बेस पे, कैल्शियम बेस पे भी हमारे एंटासिड होते हैं। उसमें क्या प्रेजेंस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंस होता है, क्या प्रेजेंस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, इसको ब्रांड नेम से तुम्स नाम किससे जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तुम। अगर तुम यार तुम्स, ठीक है। तुम्स नाम से जो एंटासिड मिलेगी उसका जो उसमें जो ब्रांड उसका जो मतलब इंग्रेडिएंट्स रहेगा वो क्या रहेगा, कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन में भी ये आते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों को अभी तो देखो एक अलग मिलेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अलग मिलेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अलग मिलेगा। एक ऐसी भी दवा आएगी जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों उसमें प्रेजेंस रहेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी, दोनों क्या रहेंगे, उसमें प्रेजेंस रहेंगे। तो जो इसका ब्रांड नेम क्या होता है, जाइडीन होता है, ठीक है, जाइडीन। और क्या होता है, जेलुसिन, ठीक है, माइलेंथा,
कौन सा होता है? माइलेंटा, डाइजीन, जेदुथीन, माइलेंटा। ये सब क्या है? ये सब हमारी कॉम्बिनेशन दवा है। कौन सी है? कॉम्बिनेशन दवा। उसमें देख लीजिएगा कैल्शियम भी रहेगा, मैग्नीशियम भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद ब्रांड नेम की बात करें तो हो गया ना, ये सब हो गया ना। और साइड इफेक्ट की बात करें, साइड इफेक्ट जो एल्युमिनियम एंटासिड जो होता है, एंटा लिखे हैं, एंटा है। जो एल्युमिनियम एंटासिड होता है वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? कॉन्स्टिपेशन। मतलब कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? जब स्टूल आसानी से पास नहीं होते हैं। ये सुबह सुबह की प्रॉब्लम है, ठीक है। बहुत लोग को देखते हैं बैठे रहते हैं तो बैठे ही रहते हैं, ठीक है। तब 1-1 घंटे 2-2 घंटे लगा देते हैं, उसमें क्या होता है? उनका स्टूल पास ही नहीं होता है। तो ये जो मैग्नीशियम कौन सा है? एल्युमिनियम बेस होता है। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या होता है? नो फॉस्फोनेबल्स। इस पे ये क्या करता है? हमारे बॉडी में फास्फेट लेवल को भी क्या करता है? कम कर देता है। किसको? फास्फेट लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हाइपोफास्फेटीमिया। क्या होता है? हाइपोफास्फेटीमिया। हाइपोफास्फेटीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में क्या होता है कि आपका फॉस्फेट लेवल कम हो जाता है। कौन कम करता है? एंटासिड। ये हमारा क्या है? साइड इफेक्ट है, ठीक है। बात समझ में आया? दूसरा कौन सा है? मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम कंटेन एंटासिड, मतलब कि जब डायरिया होगी, मैग्नीशियम कंटेन एंटासिड, हम इसकी बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड एंटासिड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड एंटासिड होता है उसका भी साइड इफेक्ट होता है। क्या कॉज करता है? डायरिया कॉज करता है। क्या कॉज करता है? डायरिया। लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जैसे कि लूज मोशन, बड़े तेज सब भागेंगे, ठीक है। बहुत तेज सब भागेंगे। अगर मतलब किसी का पेट दर्द कर रहा है, पेट नहीं साफ हो रहा है ना, पेट नहीं साफ होता है, उसमें क्या मतलब कि इसका साइड इफेक्ट ही है। मतलब होता है ना कि गैस ज्यादा बना लिया है, पेट बहुत भारी भारी से लग रहा है, पेट फूल रहा है, तो डॉक्टर क्या करेंगे? उस कंडीशन में आपके पेट को खाली करना है, ठीक है। डॉक्टर क्या करेगा कि आपको एक यही उठा के दे देगा, मैग्नीशियम बेस एंटासिड। ये मैग्नीशियम बेस एंटासिड क्या करेगा? आपके पेट को हल्का करने के लिए आपके बॉडी में क्या कॉज करेगा? डायरिया। ये डायरिया कॉज करेगा। लेकिन यह आपके बॉडी में मैग्नीशियम के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। किसको? मैग्नीशियम के कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हाइपर मैग्नीशियम हो जाता है, मैग्नीशिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपर मैग्नीशिया नाम की एक बीमारी हो जाती है, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो ब्लॉटिंग होने लगती है। क्या होने लगती है? ब्लॉटिंग होने लगती है, गुड़ की आवाज आने लगती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है? फ्लैटेंस होने लगता है, मतलब वही गुड़गुड़ाहट की आवाज पेट में आने लगती है। इसके अलावा क्या होता है? नोजिया होने लगती है, मतलब कि जी मचलाने लगता है, एक अजीब सा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कैल्शियम बेस का एंटासिड की बात करें तो मतलब जो ऐसे एंटासिड होते हैं जो अपने अंदर कैल्शियम कार्बोनेट को कंटेन किए रहते हैं, वो क्या करते हैं? एसिड रिबाउंड कर देते हैं। मतलब इसको खाने के बाद क्या होता है? एसिड रिबाउंड होने लगता है, ठीक है। एसिड रिबाउंड मतलब कि एसिड की सिक्रीजन थोड़ा सा कम हो जाता है, या फिर अपने एक्शन को क्या करते हैं? रिबाउंड कर लेते हैं, ज्यादा नहीं सिक्रीट करते हैं, ठीक है। पर हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है। लेकिन ये भी बॉडी में जाकर क्या करती है? हाइपर कैल्सीमिया कॉज करती है, कैल्शियम के कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हाइपर कैल्सीमिया होता है, ठीक है। ये जो और इसके अलावा ये आपकी किडनी स्टोन भी बनाती है। क्या बनाती है? किडनी स्टोन भी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। वैसे कैल्शियम कार्बोनेट्स जो आपकी एंटासिड होती है उसको ज्यादा लेने से या फिर उसको ज्यादा खाने से क्या होता है? किडनी स्टोन भी होने का रिस्क रहता है। तो एंटासिड समझ में आया? ठीक है, अच्छे से समझ में आया। एंटासिड देना हो तो दे दोगे, ठीक है। ज्यादा नहीं देना है। बच्चों को वेट और मतलब कि वेट के हिसाब से एंटासिड दिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अडल्ट में वेट को देखकर दिया जाता है, बच्चे में भी वेट को देख के दिया जाता है, ठीक है। इसका एक बार अगर डॉक्टर के पास प्रैक्टिस कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब किसी को दिक्कत होगी ऐसा तो उसको एंटासिड खिला देंगे। एंटासिड कितने टाइप के होते हैं? डाइजीन होता है, ठीक है, जेडेसिन होता है, इसके बाद हमारा कौन सा? मिनकप मैग्नीशिया होता है, और कौन सा होता है? तुम्स होता है। सबसे बड़ी तुम से याद कर लो। कौन सा? तुम से याद करो। लेकिन तुम से जिसको दोगे ना उसको क्या हो रहा है? किडनी स्टोन हो रहा है, कैल्सीमिया बना रहा है। सबसे कम मतलब देखा जाए तो सबसे अच्छा कौन हो रहा है? पेट को अगर फूल रहा है,
कंडीशन के हिसाब से देना पड़ेगा। जैसे अब उसका पेट खाना खा लिया, पेट भारी भारी सा लग रहा है, उसको पेट में जलन होने लग रहा है, या सीने में जलन होने लग रहा है, वो बैठ नहीं पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है। अब उसको क्या करना, पेट को खाली करना है। आप क्या करेंगे, आप ये वाला एंटासिड देंगे। कौन वाला एंटासिड देंगे? मैग्नीशियम वाला देंगे, जो डायरिया कॉज कर रहा है। मैग्नीशियम कंटेन एंटासिड, मैग्नीशियम कंटेन एंटासिड जैसे देंगे तो इसका साइड इफेक्ट ही क्या है, डायरिया कॉज करना। ये आपके क्या करेगा, आपके एसिड रिफ्लेक्स वगैरह को तो कम करेगा, जो जलन उलन हो रहा है वो कम तो करेगा, लेकिन आपके पेट को भी हल्का करेगा। कैसे? डायरिया कॉज करके, लूज मोशन करके। ठीक है, बात समझ में आया? तो कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी हमारी वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा।